जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, हासिल उन्हें होती है सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत अपना इस चैनल पर। दीनदयाल पब्लिकेशन राजस्थान आर्ट्स एंड कल्चर टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, जिसमें आज टेस्ट सीरीज नंबर 12, जिसमें दो टॉपिक हम देखेंगे, राजस्थान की जनजातियाँ और राजस्थान की भाषा व बोलियाँ। इनसे जुड़े हुए 30 सवाल हम देखेंगे, आपका भी ये टॉपिक कवर हो जाएंगे। राजस्थान में आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, आप जरूर देखिएगा। वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक भी करना, कमेंट भी करें और वीडियो शेयर करें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करें, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाकर आप जरूर जुड़ें। चलिए, राजस्थान की जनजातियाँ, इससे जुड़े हुआ पहला सवाल। धारी संस्कार किस आदिवासी जनजाति में प्रचलित है? जो धारी संस्कार है वो किस आदिवासी जनजाति में प्रचलित है? आपको इसका आंसर है वो है सहरिया। बेलपति या धारी संस्कार, बेलपति भी इसका नाम है। सहरिया जाति के लोग हैं वो मृतक व्यक्ति की अस्थियां व राख है वो तीसरे दिन रात्रि में आंगन में रख देते हैं। ऐसी मान्यता है इस राख में जिस आकृति के पद चिन्ह बनते हैं मृतक उसी योनि में जन्म लेता है। आकृति देखने के पश्चात अस्थियां व राख को कपिल धारा में प्रवाहित कर देते हैं। तो ये सहरिया जनजाति का धारी संस्कार है। दूसरा सवाल है, किस जनजाति में प्रेम विवाह का प्रचलन है वो सबसे अधिक है? प्रेम विवाह का प्रचलन ग्रासिया जनजाति में सबसे अधिक है। इस जनजाति के लोग मेलों में जीवन साथी चुनते हैं और इनमें विधवा विवाह का भी प्रचलन है और अत्यधिक पत्नी रखना संपन्नता का प्रतीक माना जाता है ग्रासिया जनजाति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिवासियों का कुंभ है वो किस मेले को कहते हैं? आदिवासियों का कुंभ बेणेश्वर मेला डूंगरपुर वाला। बेणेश्वर मेला डूंगरपुर के आसपुरा तहसील के नवाटापुरा माघ पूर्णिमा को भरता है। नवाटापुरा गांव है उसमें माघ पूर्णिमा को भरता है। डूंगरपुर की जो आसपुरा तहसील है वहाँ। हाथीमना नृत्य है वो किस जनजाति द्वारा सर्वाधिक किया जाता है? हाथीमना नृत्य भील जनजाति सर्वाधिक करते हैं। भील जनजाति के मुख्य नृत्य अन्य और हैं, देखो, गेर है, गवरी या राई है, नेजा है, द्विचक्री है, हाथीमना, भगोरिया है, घुमरा है, युद्ध है, शिकार है, सुकर है और रमणी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो छेड़ा फाड़ना है वो किससे संबंधित है? छेड़ा फाड़ना आदिवासी जनजाति में तलाक की परंपरा है, छेड़ा फाड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो भील पुरुषों की तंग धोती है वो क्या कहलाती है? तो तंग धोती भील पुरुषों की ढेपाड़ा कहलाती है। भील पुरुषों के प्रमुख वस्त्र खोयतू, जो लंगोटी उसको खोयतू बोलते हैं। ढेपाड़ा है, ढेपाड़ा या ठेपाड़ा ये धोती होती है। फेंटा, पोतिया, फालू जो कमर पर बांधने का अंगूछा, ये भील पुरुषों के प्रमुख वस्त्र हैं। होली के अवसर पर भील कौन सा नृत्य करते हैं? होली के अवसर पर भील है वो गेर नृत्य करते हैं। 8वां सवाल है, जो भाखर बावजी किस जनजाति के संरक्षक माने जाते हैं? यानी भाखर बावजी ग्रासिया जनजाति के देवता माने जाते हैं। भाखर क्षेत्र है वो सिरोही में है, ग्रासियों का मूल प्रदेश भी माना जाता है और भाखर बावजी ग्रासियों के आदि पुरुष माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, राजस्थान में सर्वाधिक जो मीणा जाति के लोग हैं वो किस क्षेत्र में है? सर्वाधिक मीणा जाति के लोग पूर्वी राजस्थान में यानी जयपुर में, जयपुर के आसपास सर्वाधिक है। घोटिया अम्बा का प्रसिद्ध जो भील मेला है वो किस जिले में लगता है? बांसवाड़ा में लगता है घोटिया अम्बा का प्रसिद्ध भील मेला। ग्रासिया जनजाति द्वारा अन्न भंडार की कोठियाँ वो सोहरी कहलाती है, ये ध्यान रखना। सोहरी नाम शहरियों का नहीं आएगा, ग्रासिया का है। ग्रासिया जनजाति के अन्न भंडार की कोठियाँ वो सोहरी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, कौन सी जनजाति के लोग जो हाकम राजा का प्याला होता है उसको पीकर झूठ नहीं बोलते? कंजर जनजाति के लोग हैं। कंजर जाति के लोग किसी अपराध करने से पहले ईश्वर से आशीर्वाद लेते हैं, जिसे पाती मांगना कहते हैं। और हाकम राजा का प्याला पीने के बाद ये कभी झूठ नहीं बोलते हैं, पाती मांगते हैं, यानी ईश्वर का आशीर्वाद लेना पाती मांगना कंजर जाति में कहलाता है। और हाकम राजा का प्याला पीने के बाद ये कभी झूठ नहीं बोलेंगे। 13वां सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, माणिकलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं जो प्रशिक्षण संस्थान है वो कहाँ स्थित है? उदयपुर में। माणिकलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान की स्थापना कब हुई थी? 1964 में, उदयपुर में 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, लीला मोरिया ये क्या है? लीला मोरिया वो एक वैवाहिक संस्कार माना जाता है। 15वां सवाल है, जो राजस्व संघ है उसकी स्थापना कब हुई? 27 मार्च 1976 को। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, कंजर जाति की कुलदेवी कौन है? कंजर जाति की कुलदेवी सौत माता मानी जाती है। 17वां सवाल है, मोरबंदिया है, पहरावना है, ताड़ना विवाह ये किस जनजाति में प्रचलित है? ये सारे ग्रासिया जनजाति में विवाह के प्रकार है प्रचलित है, मोरबंदिया, पहरावना, ताड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, सांसी जनजाति की दो उपशाखाएं कौन सी है? कई बार ये सवाल आया है।
बीजा व माला, ये सासी जनजाति की दो उपशाखाएं हैं, बीजा व माला। नेक्स्ट 19वां सवाल है, डामोर जनजाति का मुखिया है वो क्या कहलाता है? डामोर जनजाति का मुखिया मुखी कहलाता है, मुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, भराड़ी के जनजाति की लोक देवी है, भराड़ी भील जनजाति की लोक देवी मानी जाती है। भीलों के लोक देवी है भराड़ी। विवाह के अवसर पर इस देवी का चित्रण है वो दीवार पर किया जाता है। जब भीलों में विवाह होता है तो भराड़ी देवी का चित्रण है वो दीवारों पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21वां बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रेस एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? रेस एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया के लेखक डी एन मजूमदार, डी एन मजूमदार। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, चौरासी क्या है? चौरासी मीणा जनजाति की सबसे बड़ी पंचायत है वो चौरासी कहलाती है। मीणा जनजाति की सबसे बड़ी पंचायत चौरासी, मीणाओं की सबसे बड़ी पंचायत चौरासी कहलाती है। इसमें चौरासी गांव है वो शामिल होते हैं, इसलिए चौरासी 84 गांव शामिल होने के कारण चौरासी पंचायत। 23वां सवाल, नीचे दिए गए कथनों में से सही कथन का चयन करना है। सही कथन कौन सा है? राजस्थान का दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी भाग जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है, यह कथन सही है। राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र में उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में भील आबादी सर्वाधिक पाई जाती है, यह गलत है। जनजाति जनसंख्या के आधार पर राजस्थान का देश में 6वां स्थान है, ये ध्यान रखना आपको, तो ये सत्य है, बहुत अच्छा कथन है। राजस्थान की कुल जनसंख्या का 12.48% जनजाति है, तो ये दो, दूसरा और चौथा, ये दो गलत है। एक्सप्लेन देखो, राजस्थान के जो दक्षिण है दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में भील जनजाति सर्वाधिक पाई जाती है। भील जनजाति उत्तर उत्तर पश्चिम क्षेत्र में ना होकर के कहाँ दक्षिण व दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में सर्वाधिक, इसलिए वो कथन गलत हो गया। और राजस्थान में कुल जनसंख्या का 12.48 ना होकर के कितना अनुसूचित जनजाति का भाग है? वो है 13.48, इसलिए ये कथन गलत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, सुमेलित करना है जनजाति है और आराध्य देव है उनके। मीणा है, मीणा का आराध्य देव भूरिया बाबा, और भीलों के आराध्य देव है वो टोटम कहलाता है। ग्रासियों का आराध्य देव भाकर बाबू जी, और कंजर के आराध्य देव है वो हनुमान जी कहलाते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जनजाति को मोर का मांस खाना पसंद है? मोर का मांस कंजर जाति खाती है। 26वां सवाल, सीताबाड़ी मेला जो 12 में किस जनजाति का ये कुंभ माना जाता है? सहरिया जनजाति का सीताबाड़ी का मेला है वो कुंभ कहलाता है। ज्येष्ठ अमावस्या को आयोजित होने वाला जो सीताबाड़ी मेला है वो कहाँ भरता है? केलवाड़ा स्थान है और 12 में भरता है। और कब भरता है? ज्येष्ठ अमावस्या को। सीताबाड़ी मेला सहरिया जनजाति का कुंभ कहलाता है, केलवाड़ा 12 में भरता है, ज्येष्ठ अमावस्या को भरता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, तारा भात, लहर भात, केरी भात व ज्वार भात की ओढ़नी किस जनजाति में बहुत प्रचलित है? तारा भात की ओढ़नी, लहर भात की, केरी भात, ज्वार भात, ये सारी ओढ़नियों के प्रकार है, ये भील जनजातियों में बहुत प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, गरासियों का सबसे बड़ा मेला है, गरासियों का सबसे बड़ा मेला सियावा का गौर मेला जो सिरोही में भरता है, सियावा का गौर मेला सिरोही में, ये गरासियों का सबसे बड़ा मेला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, जैसलमेर जिले की कौन सी जाति मांड गायन के लिए प्रसिद्ध है? जैसलमेर जिले की जो लंगा जाति है वो मांड गायन के लिए प्रसिद्ध है। 30वां और इस टॉपिक का आखिरी सवाल, जनजातियों के संबंध में कू से क्या तात्पर्य? कू का अर्थ क्या है? भील जनजातियों का घर है वो कू कहलाता है, यानी भील अपने घर को कू या टापरा कहते हैं, कू के अलावा टापरा भी कहते हैं। तो ये थे 30 सवाल राजस्थान में जनजातियों से जुड़े हुए। नेक्स्ट टॉपिक, अगला टॉपिक है वो है राजस्थान भाषा व बोलियां। राजस्थान भाषा व बोलियों से जुड़े हुए अच्छे अच्छे सवाल जरूर देखिएगा। किस बोली को भीलों की बोली कहा जाता है, यानी वह बोली जो भीलों की बोली कहलाती है? बहुत अच्छा सवाल है, वागड़ी बोली। जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन ने इसे भीली बोली कहा है। यह मुख्यतः बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और सिरोही में बोली जाती है। वागड़ी है वो भीलों की बोली कहलाती है। जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन ने इसे भीली बोली भी नाम दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालवी बोली कहाँ बोली जाती है? झालावाड़, प्रतापगढ़, कोटा, या मालवी बोली बोली जाती है? झालावाड़, प्रतापगढ़, कोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है वो कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को। चौथा सवाल है, राजस्थान के जो दक्षिणी पूर्वी भाग है उसमें किस बोली का प्रचलन ज्यादा है? हाड़ौती बोली दक्षिण पूर्वी भाग में। हाड़ौती बोली है वो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में बोली जाती है। इसका निर्माण मेवाड़ी और गुजराती भाषाओं के मिश्रण से हुआ है। हाड़ौती बोली मेवाड़ी और गुजराती भाषा का मिश्रण है, ये ध्यान रखना। वर्तनी की दृष्टि से राजस्थानी की सभी बोलियों में सबसे कठिन मानी जाती है, यानी इसको बोलने में वर्तनी की दृष्टि से बहुत ही कठिन है हाड़ौती बोली को बोलना। हाड़ौती बोली में लिखित साहित्य बहुत कम उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, बोली व उनसे संबंधित कौन सा युग्म है वो गलत है? ढांडी,
जालौर में नहीं बोली जाती, ये युग्म गलत है। ढांडी बोली है वो बाड़मेर क्षेत्र की बोली है और ये मारवाड़ी की उपबोली मानी जाती है। मारवाड़ी की उपबोली है और बाड़मेर क्षेत्र की। जगरूती करौली की है, नागरचोल टोंक की है और धावड़ी है वो उदयपुर की। बहुत अच्छा सवाल। नेक्स्ट सवाल छठा, निमाड़ी व रांगड़ी किस बोली की उपबोली? कई बार ये सवाल है, निमाड़ी व रांगड़ी किस बोली की उपबोली है? तो ये मालवी की उपबोली है। मालवी की उपबोलियां और है निमाड़ी, रांगड़ी, सोडवाड़ी, पाटवी, रतलामी और उमठवाड़ी। ये सारी बोलियां हैं वो मालवी की उपबोलियां हैं। निमाड़ी व रांगड़ी मालवी की उपबोलियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, राजस्थानी बोलियों का सर्वप्रथम वर्गीकरण करने वाले विद्वान कौन थे? सर्वप्रथम वर्गीकरण राजस्थानी बोलियों का जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया था। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने 1912 में अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में इन राजस्थानी बोलियों का वर्गीकरण है वो 5 भागों में किया था। कितने भागों में? 5 भागों में किया था 1912 में, पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, राजस्थानी भाषा दिवस 21 फरवरी को। 9वां सवाल है, निम्न में से कौन सी बोली मारवाड़ी और मालवी का मिश्रण मानी जाती है? मारवाड़ी और मालवी का मिश्रण है वो रांगड़ी। मारवाड़ी और मालवी का मिश्रण रांगड़ी। बहुत अच्छा क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है? ढूंढाड़ी की उपबोली राठी है वो नहीं है। अहिरवाटी या राठी है ये मेवाती की उपबोली है। अहिरवाटी राठी मेवाती की उपबोली कहलाती है। ढूंढाड़ी की उपबोली में नागरचोल है, राजावाटी है और तोरावाटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, ढूंढाड़ी बोली के प्रचलित विविध रूपों में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? ढूंढाड़ी बोली के अलग अलग रूप, उसमें खेराड़ी है वो नहीं है, क्योंकि खेराड़ी वो मारवाड़ी को बोली मानी जाती। किशनगढ़ी, काठेड़ी और चौरासी ये ढूंढाड़ी की बोली के प्रचलित रूप है। इन उनकी बोलियां खेराड़ी मारवाड़ी की बोली है। नेक्स्ट सवाल 12वां सवाल, राजस्थानी भाषा का सही विकास क्रम है, यानी राजस्थानी भाषा का विकास कैसे हुआ? पाली, फिर सोरसनी, फिर गुर्जरी अपभ्रंश और बाद में राजस्थानी। तो ये राजस्थानी भाषा का सही विकास क्रम है। पाली, सोरसनी, गुर्जरी अपभ्रंश और राजस्थानी। 13वां सवाल, मारवाड़ी भाषा की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? मारवाड़ी भाषा की उत्पत्ति गुर्जरी अपभ्रंश से हुई है। गुर्जरी अपभ्रंश से। नेक्स्ट 14वां सवाल है, निम्न में से राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति के बारे में असत्य कथन है। असत्य कथन की पहचान करनी है। पुरुषोत्तम लाल मैनारिया गुर्जरी अपभ्रंश का है या असत्य कथन। पुरुषोत्तम लाल मैनारिया के अनुसार राजस्थानी भाषा का उद्गम है वो नागर अपभ्रंश से हुआ है। पुरुषोत्तम लाल मैनारिया ने राजस्थानी भाषा के उद्गम के बारे में कहा था कि इसका उद्गम है वो नागर अपभ्रंश से हुआ है, ना कि गुर्जरी अपभ्रंश से। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के अनुसार नागर अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति हुई। मोतीलाल मैनारिया के अनुसार गुर्जरी अपभ्रंश से। और एल पी टेस्टोरी के अनुसार सोरसेनी अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति हुई। तो ये भी ध्यान रखना है, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने नागर अपभ्रंश से और पुरुषोत्तम लाल मैनारिया इन्होंने भी राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति नागर अपभ्रंश से बताई है। मोतीलाल मैनारिया ने गुर्जरी अपभ्रंश से और एल पी टेस्टोरी ने सोरसेनी अपभ्रंश से। नेक्स्ट 15वां सवाल है, निम्न में से राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति के बारे में असत्य कथन है। जॉर्ज ग्रियर्सन गुर्जरी अपभ्रंश हम पढ़कर भी आए। जॉर्ज ग्रियर्सन राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति वो नागर अपभ्रंश से मानी है। के एम मुंशी ने भी गुर्जरी अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति माना है। और महावीर प्रसाद शर्मा के अनुसार सोरसेनी अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति हुई। ये अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग कथन कहे हैं राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, पूर्वी राजस्थान के जो मध्य पूर्व भाग की उस प्रधान बोली है वो है ढूंढाड़ी या ढूंढाड़ी। ढूंढाड़ी बोली पूर्वी राजस्थान में विशेषकर जयपुर, जयपुर ग्रामीण, दुद्दू, कोटपुतली, अलवर, दौसा व किशनगढ़, अजमेर में ये बोली जाती है। नेक्स्ट 17वां सवाल है, 8वीं शताब्दी के कुवलयमाला नामक ग्रंथ में भारत की 18 देसी भाषाओं में मारवाड़ की भाषा किस नाम से व्यक्त की गई है? कुवलयमाला जो उद्योतन सूर्य का ये ग्रंथ है 8वीं शताब्दी का, उसमें भारत की जो 18 देसी भाषाएं उसमें मारवाड़ की भाषा को मरुवाणी के नाम से व्यक्त किया गया, यानी मरुवाणी नाम उन्होंने लिखा था। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने राजस्थानी बोलियों का सर्वप्रथम वर्गीकरण है वो किस पुस्तक में किया? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने राजस्थानी बोलियों का सर्वप्रथम वर्गीकरण 1912 में लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया पुस्तक में किया था। चरणदास जी, लालदास जी, सहजोबाई व दयाबाई के साहित्यों की भाषा है मेवाती भाषा। कई बार ये सवाल आया है। मेवाती भाषा है चरणदास जी, लालदास जी, सहजोबाई और दयाबाई के साहित्यों की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, राजस्थानी भाषा का पहला माने जाने वाला नाटक किसने लिखा? राजस्थानी भाषा का पहला नाटक शिवचंद्र भरतिया ने लिखा। शिवचंद्र भरतिया द्वारा रचित जो केसर विलास वो राजस्थानी भाषा का प्रथम नाटक है, केसर विलास। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, भारतीय भाषाओं में राजस्थानी भाषा का कौन सा स्थान है? भारतीय भाषाओं में राजस्थानी भाषा का 7वां स्थान है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से पिंगल शैली में लिखा हुआ ग्रंथ नहीं है
पिंगल शैली में। राव जयसिरो संध है वो पिंगल शैली में नहीं है, राव जयसिरो संध डिंगल शैली में। पिंगल शैली में पृथ्वीराज रासो है, विजयपाल रासो है और वंश भास्कर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से असत्य कथन है अली बख्शी ख्याल खिराड़ी बोली में, या असत्य कथन है अली बख्शी ख्याल अहिरवाटी बोली में। खिराड़ी बोली में ना होकर के अली बख्शी ख्याल अहिरवाटी बोली में। मेरे आगे अधिकांश पद वो मारवाड़ी बोली में सही है। महाराणा कुंभा की रचना मेवाड़ी बोली में। दयाबाई व सहजोबाई का साहित्य वो मेवाती बोली में, तो ये सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, इंद्रगढ़ जो बूंदी में व शाहबाद किशनगंज ये 12 में बोली जाने वाली बोली है हाड़ौती बोली है। निम्न में से असत्य कथन है, इनमें से असत्य कथन तोरावाटी बोली जयपुर के दक्षिणी भाग में नहीं बोली जाती है, असत्य है। तोरावाटी बोली है वो झुंझुनू जिले के दक्षिणी भाग, सीकर जिले के पूर्वी भाग व जयपुर जिले के उत्तरी भाग में बोली जाती है। तोरावाटी जयपुर के दक्षिणी भाग में ना बोल करके कहाँ बोली जाती है, झुंझुनू जिले के दक्षिणी भाग में, सीकर जिले के पूर्वी भाग में और जयपुर जिले के उत्तरी भाग में। काठेड़ी बोली जयपुर के दक्षिणी भाग में काठेड़ी बोली है। सोरासी बोली जयपुर के दक्षिण पश्चिम व टोंक के पश्चिम भागों में और राजावाटी बोली वो जयपुर के पूर्वी भाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से असत्य कथन है झाड़साई बोली झालावाड़ में बोली जाती है, असत्य है। झाड़साई जयपुरी या ढूंढाड़ी बोली मुख्य जयपुर, अलवर, दौसा व किशनगढ़ में बोली जाती है, ध्यान रखना। झाड़साई जिसे जयपुरी भी कहा जाता है, ढूंढाड़ी भी कहा जाता है, जयपुर, अलवर, दौसा व किशनगढ़ में। मालवी बोली प्रतापगढ़ झालावाड़ में, सत्य है। रागड़ी बोली रागड़ी है वो मालवा क्षेत्र में और ब्रज बोली भरतपुर और धौलपुर में। बहुत अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, 27वां क्वेश्चन है बोली व जिला इन युग्मों में से असत्य को पहचान करनी है। तो गोडवाड़ी है वो अलवर की नहीं, गोडवाड़ी है वो सिरोही जिले में बोली जाती है। बागड़ी हनुमानगढ़ जिले में, जगरोती करौली में, धावड़ी उदयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, किरेसन है बागड़ बागड़ जो डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोली जाने वाली बोली को क्या कहा है, बागड़ बागड़ तो वो भीली बोली है। नेक्स्ट 29 सवाल, खिराड़ी बोली के क्षेत्र में प्रचलित है, खिराड़ी बोली टोंक और भीलवाड़ा में प्रचलित है। नेक्स्ट 30वां सवाल और अंतिम सवाल, राजस्थान की भाषा व बोलियों से निम्न बोलियों में से कौन सी ढूंढाड़ी की बोली नहीं है, अहिरवाटी व ढूंढाड़ी की बोली नहीं है। सोरासी, नागरचौल और काठेड़ी ये ढूंढाड़ी की बोलियां हैं। तो ये थे 30 सवाल राजस्थान की भाषा व बोलियों से जुड़े हुए सवाल। तो आज हमने 2 टॉपिक कवर किए, राजस्थान की जनजातियों से जुड़े हुए 30 सवाल एक्सप्लेन के साथ और राजस्थानी भाषा व बोलियाँ। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक करें और हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सपोर्ट करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और PDF प्राप्त करने के लिए जरूर टेलीग्राम ज्वाइन करें। मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप वहाँ जा के जरूर जुड़ें, आपको PDF मिल जाएगी। इसके अलावा आपको बात करूँ मित्रों तो हमने उत्कर्ष क्लासेज की टेस्ट सीरीज भी अपने प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा और मुमल पब्लिकेशन राजस्थान ज्योग्राफी टॉपिक वाइज विगत परीक्षा में आए हुए सवालों के साथ नवीनतम जीके के अनुसार वो भी चल रही है, जरूर देखें। चलिए नेक्स्ट मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। अंत में यही कहूँगा, मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं, देखते हैं कल क्या होगा क्योंकि हौसले भी तो जिद्दी हैं। थैंक यू वेरी मच।